हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है या, ही, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब इस टेंस को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तभी वाक्य में डिड का प्रयोग होता है, यानी कि अफर्मेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता है, और यही सेकंड रूल कहता है। थर्ड रूल है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चौथा रूल है अगर वाक्य में डिड का प्रयोग होगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फिफ्थ रूल है नेवर के साथ डिड नहीं आएगा। नेवर मीन्स तभी नहीं होता है, तो नेवर के साथ डिड नहीं आएगा। बहुत से लोग उसको नेगेटिव सेंटेंस मान लेंगे, वो नेगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन उसमें डिड नहीं आएगा। और अगर नेवर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, क्योंकि डिड तो आया नहीं है। और सिक्स्थ और लास्ट रूल है हु के साथ डिड नहीं लगाएंगे, कि हु एक क्वेश्चन वर्ड है और उसमें लोग क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लोग डिड लगा देते हैं। लेकिन इसमें ये रूल नहीं चलेगा। इसमें यही रूल चलेगा कि हु के साथ डिड नहीं लगाएंगे, और इसमें ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म में प्रयोग की जाएगी, क्योंकि डिड तो लगेगा नहीं, तो सेकेंड फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। अब हम लोग इस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा मैन वर्ब के रूप में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सॉरी, हम लोग देखेंगे अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि ये सबसे पहले उसमें रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर रखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब और लास्ट में रख देंगे ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम दौड़ते थे। इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई कर देंगे, जो कि है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, फिर मैन वर्ब है दौड़ते थे, यानी कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रन का हो जाएगा रैन। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो ये बन गया तुम दौड़ते थे, यू रैन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मैंने खाना खाया। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें ही सबसे पहले रख लीजिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर रख लीजिए ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि आई, फिर मैन वर्ब है खाया जिसकी ईट होती है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो एट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट है फूड, तो ये बन गया आई एट फूड। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं तुमने झूठ नहीं बोला। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है तुमने, यानी कि यू, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड, फिर आएगा नॉट, फिर मैन वर्ब आएगी जो कि बोला है और यानी डिड का प्रयोग हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो टेल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है झूठ, यानी कि ए लाई, तो ये बन गया यू डिड नॉट टेल अ लाई।
उसके बाद देखते हैं उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसमें नेवर का प्रयोग हुआ क्योंकि कभी नहीं है, तो इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग होगा और बल्कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो उसने की होती है ही, और फिर हम लोग फिर कभी नहीं यानी कि नेवर। और आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखें, नेवर है, ऑलवेज है, रेयरली है, सेल्डम है, इन सब का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है। तो मैन वर्ब प्ले है तो उससे पहले नेवर का प्रयोग होगा। उसके बाद मैन वर्ब आएगी खेला यानी कि प्ले, और सेकेंड फॉर्मूला आई जाएगी तो प्लेड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये बन गया ही नेवर प्लेड क्रिकेट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये है क्या वह यहाँ आई, तो इसमें इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट सी, फिर मैन वर्ब यहाँ आई, यहाँ नहीं सॉरी आई कम होती है और कमी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा क्योंकि डिड इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, और उसके बाद यहाँ की होती है हेयर, तो ये बन गया डिड सी कम हेयर। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, जो कि है क्या वह हॉकी नहीं खेलता था। तो इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट हो गया वह ही, फिर नॉट आएगा, फिर मैन वर्ब खेलता था, प्ले सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और डिड का प्रयोग हुआ है इसलिए, फिर ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो ये बन गया डिड ही नॉट प्ले हॉकी। अब सेवेंथ एग्जाम्पल लेते हैं नमन कहाँ जाना चाहता था। ये WH वर्ड का एग्जाम्पल है यानी क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है कहाँ यानी कि वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर सब्जेक्ट है नमन, फिर मैन वर्ब है जाता था यानी कि सिंज, और ऑब्जेक्ट है आसोन। तो ये बन गया वेयर डिड नमन सिंज ए सॉन्ग। अब लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं चलाई। तो ये इंटरोगेटिव नहीं, ये WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें वही नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड वाले का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद मैन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों यानी कि वाई, फिर मैन वर्ब नहीं फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया उन्होंने यानी कि ही, उसके बाद नहीं नॉट आएगा, उसके बाद चलाई यानी कि ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि ये इसमें डिड भी आया है और ये क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है गाड़ी यानी दादा, तो ये बन गया वाई डिड ही नॉट ड्राइव द कार। आई होप गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।